जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है और आप सुन रहे हैं इस समय हमारा एक विशेष कार्यक्रम। ये त्योहार का मौसम है, आज धनतेरस है और धनतेरस और दीपावली पर सिर्फ हम मिठाई ही नहीं बांटते बल्कि हम साहित्य भी बांटते हैं। यानी कि साहित्य सृजन के माध्यम से हम आपस में शुभकामनाओं का संचार भी करते हैं। तो इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह जी। और विजय प्रताप सिंह के अंदर एक काव्य की रचना करने की भी क्षमता है। आप एक कवि हृदय भी हैं। विजय प्रताप जी, आप कौन सी कविता सुनाने जा रहे हैं? 3 कविताएं प्रस्तुत करना चाहता हूं और इस क्रम में ये पहली कविता है, कहने और समझने की भाषा। तुम पेड़ कहना मैं हरियाली समझूंगा, तुम पेड़ कहना मैं हरियाली समझूंगा, तुम सांस कहना मैं जीवन समझूंगा, तुम रोटी कहना मैं भूख समझूंगा, तुम सुख कहना मैं दुख समझूंगा, तुम रोटी कहना मैं भूख समझूंगा, तुम सुख कहना मैं दुख समझूंगा। बड़ी अजीब होती है कुछ कहने और समझने की भाषा। मेरी दूसरी कविता है, कौवे। कौवे, न जाने कब तुमने घर की मुंडेरों पर बैठना छोड़ दिया, अब तो कम दिखते हो द्वार के सामने के पेड़ों पर भी। तुम जो मेहमानों के आने से पहले ही बता जाया करते थे, अब तो मेहमानों की तरह भी नहीं आते। अब घरों में बचते ही नहीं क्या रोटी के टुकड़े तुम्हारे लिए। दरअसल रोटी के टुकड़ों पर ही तो बसर होती है जिंदगियां। तुम्हारा कालापन कौवे जरा सा पुत गया है हमारे चेहरों पर भी। तुम्हारा कालापन कौवे जरा सा पुत गया है हमारे चेहरों पर भी। वह दिनों दिन और भी गाढ़ा होता जा रहा है। तुम अंदर से भी उतने ही काले हो कि नहीं जितने कि बाहर से दिखते हो। पर शायद तुम्हें पता नहीं कि यह दुनिया ऊपर से जितनी उजली दिखती है अंदर से उतनी है नहीं। बचपन से सुनता आया हूँ कि कोयल की तरह मीठा बोलो, कौवे की तरह कड़वा नहीं। बचपन से सुनता आया हूँ कि कोयल की तरह मीठा बोलो, कौवे की तरह कड़वा नहीं। तुम्हारी आवाज़ भी तो मुझे अच्छी लगती है कौवे। अगर किसी को तुम्हारी आवाज़ पसंद नहीं, अगर तुम्हारी बोली कड़वी लगती है किसी को, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष। और फिर तुम जानबूझकर तो कड़वा बोलते नहीं। आखिर ता जिंदगी कोई कड़वा कैसे बोल सकता है। वाह। तुम्हारे बारे में बड़ी बड़ी भ्रांतियां फैला दी हैं किसी ने कि तुम्हारी बोली बड़ी कड़वी है, कि बड़े चालाक हो तुम, पत्थर उठाने से पहले ही फुर हो जाते हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम भांप जाते हो खतरा आने से पहले ही। तुम्हारे बारे में बड़ी बड़ी भ्रांतियां फैला दी हैं किसी ने कि तुम्हारी बोली बड़ी कड़वी है, कि बड़े चालाक हो तुम, पत्थर उठाने से पहले ही फुर हो जाते हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम भांप जाते हो खतरा आने से पहले ही। तुम जरूर किसी साजिश के शिकार हुए हो कौवे। तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाया है किसी ने। तुम्हारी जीभ खाकर अमर होने के किस्से गढ़े हैं। यह साजिश है तुम्हारी जबान खींच लेने की, हमेशा के लिए तुम्हें चुप कर देने की। पर तुम बोलो कौवे, बोलो, बोलते रहो इसी तरह। ये मेरी आखिरी कविता है, देहाती शाम में। देहाती शाम में बड़ी आम होती है लोगों की ज़िंदगी। देहाती शाम में बड़ी आम होती है लोगों की ज़िंदगी। खेत की ओर जाते कुछ आदमी, कुछ लौटते हुए हाथ में लोटा लटकाए। खेत की ओर जाते कुछ आदमी, कुछ लौटते हुए हाथ में लोटा लटकाए। नाद से हटाए जाते मवेशी, कुछ कुत्ते, कुछ बच्चे, कुछ बिल्लियाँ। दिए की छिटफुट टिमटिमाती रोशनी, भोजन के इंतजाम में लगी कुछ औरतें। सही बात। नाद से हटाए जाते मवेशी, कुछ कुत्ते, कुछ बच्चे, कुछ बिल्लियाँ। दिए की छिटफुट टिमटिमाती रोशनी, भोजन के इंतजाम में लगी कुछ औरतें। घरों से उठता धुआं कि जैसे फैलता हुआ प्रेम। वाह। अभी आप सुन रहे थे रेडियो जागो 90.4 FM से हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय प्रताप सिंह की कुछ साहित्य कृतियाँ। आइए हम ले चलते हैं आपको रेडियो जागो 90.4 FM से हमारे और दूसरे संगीतमय कार्यक्रम के लिए।